नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व्हील विद 26 मेटेलिक स्पॉक्स, ये कोई चक्का है, कोई व्हील है, मेटेलिक व्हील है, और इसमें ये स्पॉक्स होते हैं, ठीक है ना, ये जो आपको वायर से दिख रही है, ये स्पॉक्स होते हैं, इनको स्पॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो कितने स्पॉक्स हैं? 26 है ये 26 मेटेलिक स्पॉक्स है, और ये व्हील जो है रोटेट कर रहा है विद ए स्पीड ऑफ 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट। मतलब 1 मिनट में ये पूरे जो चक्कर काटता है, कितने चक्कर काट लेता है? 120 रेवोल्यूशन कर लेता है पूरे। इन ए प्लेन के अंदर परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर है ये, ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हमें दे रखी है 0.4 G एट द प्लेस। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम ऑफ द व्हील। तो रिम ऑफ द व्हील और एक्सेल के बीच में ये तो हो गई रिम, ये तो हो गई रिम, और ये हो गया एक्सेल, ये जो सेंटर पॉइंट है, इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वही हमें निकालना है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम ऑफ द व्हील, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत ईजी है। अगर इस तरह क्वेश्चन अगर आप एक बार देख लेते हो तो फिर इनको करना आसान हो जाता है। तो देखिए लेंथ दे रखी है हमको 0.5, कौन सी लेंथ की बात हो रही है? लेंथ ऑफ दिस स्पोक, ठीक है ना। ये जो स्पोक है इसकी लेंथ दे रखी है हमें 0.5, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी क्या है? 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट है। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है ना, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे दी। तो इतना रेवोल्यूशंस पर सेकंड हम निकालेंगे तो डिवाइड बाय 60 कर दो, तो ये हो गया 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी सेटअप हो रही है वो हमें दे रखी है 0.4 G है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे टेस्ला में, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ T। जी यहाँ पे गोज के लिए यूज़ किया है, 0.4 गोज। 1 गोज जो होता है वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है, ठीक है। तो इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA cos थीटा। तो cos थीटा तो यहाँ पे हो गया 0, cos 0 1 हो गया, क्योंकि अपने को दे रखा है कि जो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, जो व्हील का जो सरफेस एरिया है जो इसके ऊपर से हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, ठीक है ना, इस मतलब एरिया यही तो है ना, इसका फेसिंग एरिया यही तो है। तो इसके ऊपर ये जो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे n यूनिट वेक्टर, ये और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 होगा, ठीक है ना। तो cos थीटा हो गया अपना 0। तो अपने पास फाई क्या बच गया? BA। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फिक्स है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बोली है तो वो तो फिक्स है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या चेंज हो रहा है? इसमें एरिया चेंज हो रहा है, क्योंकि जब ये टायर घूमेगा तो एरिया कैसे चेंज होगा वो देख लेते हैं। तो चेंज इन एरिया, एरिया कैसे चेंज हो रहा है? 0 से लेकर DA तक जा रहा है, तो एरिया चेंज हो रहा है, तो इस वजह से फ्लक्स चेंज होगी, और फ्लक्स चेंज होगी तो EMF जनरेट होगा। अब एरिया कितना चेंज हुआ? तो ये देखिए पूरा एक चक्कर जब ये काटता है तो उस दौरान कितना थीटा चेंज होगा? मान लीजिए यहाँ से शुरू करता है इस पॉइंट से, ये रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं ना इसको अपन, ये रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो धीरे धीरे जब ये घूमेगा तो ये थीटा बीच का एंगल है, ये एंगल भी धीरे धीरे राइज करेगा। तो एक कंप्लीट एंगल कब हो जाएगा? एक राउंड कंप्लीट कब होगा? जब ये एंगल सेंटर पे कितना हो जाए? 360 डिग्री, ठीक है ना। तो 360 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। तो 2 पाई जो है किसके बराबर हो जाएगा? जब 2 पाई कंप्लीट होगा तो इसका मतलब पूरी की पूरी एक सर्कमफ्रेंस कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। मतलब ये हिस्सा पूरा एक राउंड काट ही दिया इसने। तो 2 पाई किसके बराबर है? पाई r स्क्वायर के बराबर है। दोनों तरफ क्या करो? d थीटा मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई d थीटा इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर d थीटा। फिर 2 पाई जो है इसके नीचे ले आओ, तो पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई d थीटा, ठीक है ना। पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 2 d थीटा। और r स्क्वायर क्या है अपनी? r क्या है? ये लेंथ ही तो है, तो l स्क्वायर अपॉन 2 d थीटा। तो ये चेंज हो रहा है फ्लक्स के अंदर। तो
फ्लक्स क्या थी बी, और एरिया चेंज हो रहा था डी ए बाई डी टी, और मैग्नेटिक फील्ड थी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यही आएगा। तो बी और एरिया में जो चेंज हो रहा है, जो एरिया निकला है वो क्या निकला है, ये निकला था हमारे पास। क्योंकि देखिए जितना थीटा चेंज होगा उतना ही तो एरिया कवर करेगा। मान लीजिए ये डी थीटा इस एरिया को कवर कर रहा है, ये जो डी थीटा जो एरिया कवर कर रहा है वो ये एरिया है, ठीक है ना। एरिया क्या है, ये ए है, और जैसे जैसे डी थीटा बढ़ेगा ये एरिया भी तो बढ़ेगा। तो वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। तो एरिया कितना है एल स्क्वायर अपॉन टू डी थीटा, तो बी एल स्क्वायर अपॉन टू, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, डेट इज ओमेगा, ठीक है ना। तो ये बन गया बी एल स्क्वायर और 2 पाई, और ये फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ है ये, या न्यू कह लो। तो बी की वैल्यू दे रखी है, लेंथ की वैल्यू हमें दे ही रखी है 2, लेंथ की वैल्यू ये दे रखी थी 0.5, ठीक है, तो इसका स्क्वायर, फिर 2 और पाई की वैल्यू होती है 3.14, और इनटू फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 2, सॉरी ये लिखा नहीं है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी हो गई 2, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा ये, ठीक है। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.25 इंटू 6.28 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। तो ये आपका इसमें आंसर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। सभी साइडें इसकी 10 सेंटीमीटर है क्योंकि स्क्वायर है ये, ठीक है ना। और इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है 0.5 ओम, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन, मतलब ईस्ट और वेस्ट प्लेन के अंदर ये परपेंडिकुलर रख दिया, मतलब एकदम खड़ा रख दिया, ठीक है ना। इस लूप को एकदम खड़ा करके रख दिया है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ ईस्ट यही डायरेक्शन तो हुई ना, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है और इसके अंदर से पास हो रही है। तो देखो जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो यहाँ पे कितने एंगल पे इसके साथ क्या एंगल बनाएगी वो, तो वो एंगल बनाएगी 45 डिग्री, ठीक है ना। ये जो एंगल बनाएगी वो कितना एंगल बनाएगी 45 डिग्री। तो फ्लक्स क्या होती है डी बी कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा कोस 45, ठीक है ना। तो ये एंगल दे रखा है अपने को। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग टू 0 इन इतना सेकेंड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो कि ये दे रखी थी 0.10 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है धीरे धीरे कम होती है और 0 हो जाती है कम होते होते। कितने टाइम में 0.70 सेकेंड्स में ये कम हो जाती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रही है। और एरिया ऑफ द लूप वो चेंज हो रहा है क्या, वो चेंज नहीं हो रहा। तो यानी कि फ्लक्स क्या होता है बी ए कोस थीटा। तो ए हमें कांस्टेंट दे रखा है, एरिया तो फिक्स है वो चेंज नहीं हो रहा, और कोस थीटा यानी कि कोस 45 ये डिग्री हमारे पास आ गई। अब बचा बी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देखो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब फ्लक्स भी क्या होगी चेंज होगी, और अगर फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हेयर सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग देयरफॉर द फ्लक्स विल चेंज, हेंस ईएमएफ विल बी ऑब्टेन्ड या ईएमएफ विल बी डेवलप्ड। तो ईएमएफ डेवलप होगा, तो वही हमें निकालना है। तो फ्लक्स डी फाई क्या होगा, एरिया फिक्स है और ये रेट डी बी, तो ये हो गया डी बी ए कोस थीटा। कोस थीटा में दे रखा है कोस 45, तो कोस 45 होता है 1/√2, और एरिया की वैल्यू हमें दे रखी है तो वो हो जाएगी, साइड दे रखी है ना 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 0.10 मीटर हो गया ना ये। तो 0.10 मीटर, तो L इंटू बी करोगे तो 0.10 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा एरिया। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी 0.10 टेस्ला, और फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी 0 हो गई। तो ये चेंज आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज, ये है एरिया और ये है कोस 45। तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना चेंज हुआ, ये आ गया। और एरिया कितना था
10 इंटू 10, लेकिन वो 10 मीटर सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, तो 10 की पावर -4 बन जाएगा ये, और cos 45 होगा 1/√2। ठीक है ना। तो ये तो आ गया फ्लक्स। और ईएमएफ क्या होता है -d∅/dt, तो इसके नीचे टाइम से वो डिवाइड कर दो इस फैक्टर को, तो टाइम कितना दे रखा है 0.70 सेकेंड्स, तो इसको डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे तो आएगा 1 मिली वोल्ट। ठीक है ना। तो ये ई अगर वैल्यू आ गई तो हम करंट भी निकाल सकते हैं। करंट क्या होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज आ ही गया और रेजिस्टेंस लूप की हमें दे रखी है, तो यहाँ से आता है 2 मिली एम्पियर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रोड इज रोटेटेड with an angular frequency of 400 radians per second about an axis normal to the road passing through its one end। तो ये कोई मेटेलिक रोड है, ठीक है ना, और ये सर्कल में क्या घूम रही है, तो जिस सर्कुलर के साथ ये घूम रही है तो इसके देखे एक एंड तो इसका फिक्स है, सेंट्रल जो एंड है वो तो इसका फिक्स है इस रोड का, और जो दूसरा एंड है वो एक मेटेलिक रोड के मतलब मेटेलिक वायर के ऊपर टच में उसके साथ रोटेट कर रहा है। ठीक है ना, उसके साथ मतलब टच होते हुए उसके ऊपर से स्लाइड कर रहा है। ठीक है ना। और इसकी जो रेडियस आ गई एक तरीके से, अगर ये सर्कुलर लूप बना देगा तो रेडियस हमें दे रखी है एक तरीके से, क्योंकि जो रोड की लेंथ होगी वही रेडियस होगी। तो 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रोड इज रोटेटेड विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियंस पर सेकेंड। तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दी, किस स्पीड से रोटेट कर रही है। About an axis normal to the road passing through it one end, the other end of the road is in contact with a circular metallic ring। तो एक एंड तो फिक्स है और दूसरा एंड जो है वो सर्कुलर मेटेलिक रिंग के साथ कांटेक्ट में स्लाइड हो रहा है। एक कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सेटअप है, उसके अंदर ये सारा काम हो रहा है। ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, पैरेलल है, इसके इस प्लेन के पैरेलल जा रही है, तो इसका मतलब कोस थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री, तो कोस 0 तो हो गया 1। ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है डाउनवर्ड, वो फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और कोस 0 मतलब वो 1 हो गया। तो अब फ्लक्स कब चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रोड घूमेगी तो ये जो एरिया कवर करेगी सेंटर के साथ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कवर होगा, उस हिसाब से एरिया चेंज होगा। ठीक है। मान लीजिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अगर करती है d थीटा, तो उस दौरान जो एरिया कवर हुआ वो डेल्टा ए, मतलब ये स्मॉल एरिया कवर हुआ, तो ऐसी एरिया चेंज होगा। तो एरिया चेंज होगा तो जाहिर सी बात है फ्लक्स चेंज होगी, और अगर फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ डेवलप होगा। तो वही ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, कि सेंटर और इस रिंग के बीच में, मतलब इसके रोड के 2 एंड्स के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, लेंथ ऑफ द रोड दे रखी है 1 मीटर, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें दे दी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियंस पर सेकेंड है। ठीक है। और फाई चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन एरिया, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगी बाय द मूविंग रोड विद द रेफरेंस पॉइंट, तो डेट इज चेंज इन एरिया। तो अगर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगी। ठीक है ना। तो टोटल एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया कितना आएगा इस एरिया का, टोटल एरिया कितना होगा, तो वो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया के हिसाब से जो सेंट्रल जो एंगल चेंज होगा, मतलब पूरा एरिया जब कवर कर लेगा तो इस दौरान मतलब सेंटर से रोड पूरा एक राउंड कंप्लीट काट के आ जाएगी, तो यानी कि सेंटर पे थीटा कितना बना उस दौरान 360 डिग्री। तो 360 को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई, तो पाई आर स्क्वायर रिजेंबल्स टू 2 पाई। अब देखिए दोनों तरफ क्या कर दिया, थीटा डी थीटा मल्टीप्लाई कर दिया और इधर का 2 पाई इसके नीचे ले दिया। ठीक है ना, चेंज इन एंगल। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ये जो हम 11th में फॉर्मूला पढ़ते हैं ना आर्क डिस्टेंस का, ठीक है ना, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो ये इसका आ गया। अब पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा और टेंड्स टू डी थीटा। तो ये जो एंगल चेंज हो रहा है सेंटर के साथ,
इस एंगल के रिस्पेक्ट में भी सेंटर के साथ एरिया चेंज होगा, तो इसको हम रिजेंबल कर देंगे डी ए से, ठीक है ना, बिकॉज चेंज इन एंगल करस्पॉन्ड्स टू चेंज इन एरिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो डी ए जो है चेंज इन एरिया कितना हो गया, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन 2, और आर स्क्वायर, आर क्या है, लेंथ ऑफ द रोड है, तो ये एल स्क्वायर हो गया डी थीटा अपॉन 2, ठीक है ना। और डी फाई क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, तो बी ए कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ तो 1 है और बी कांस्टेंट है, तो क्या चीज़ चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है, तो बी डी ए, ये देखो डायरेक्ट लिख दिया ये, ठीक है ना। तो बी डी ए, तो एरिया चेंज हो रहा है, तो डी ए क्या है, एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन 2, तो वो अपन यहाँ रख देंगे एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन 2, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ डेरिवेटिव हो रहा है तो विद डी टी, ठीक है। तो बी एल स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये, तो ये क्या बन गई हमारी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या बन गई एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 400, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज पुट करनी है खाली अपने को, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया 100 वोल्ट, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग कितना 100 वोल्ट, ये डेवलप होगा।